अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीडियो, और वीडियो में हम बात करेंगे आज बेटा केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। किस पोस्ट के लिए हम ये पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ये फॉरेस्टर पोस्ट के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट के बच्चे बहुत खुश हुए होंगे कि फाइनली उनका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आ गया, और जो हमारी लेवल रहेगी वो आपको पता ही है, सिलेबस में दिया गया है 12 की वो लेवल रहेगी। ठीक है बच्चा। तो जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, मतलब सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। ये सिलेबस ओरिएंटेड वीडियो है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो हमारा मन जो है, दिमाग जो है वो तैयार रहता है और हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए। चलिए, सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि केमिस्ट्री जो है उसमें बेटा निकलते हैं 3 ब्रांच। क्या निकलते हैं? 3 ब्रांच। पहली वाली ब्रांच होती है उसको फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चा, और तीसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब है ये केमिस्ट्री के 3 ब्रांच। अब हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों के कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक में कौन से और ऑर्गेनिक में कौन से। ठीक है बच्चा, तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें से हमें पहला जो चैप्टर है वो पढ़ना है सॉल्यूशंस। ठीक है, और दूसरा वाला चैप्टर जो है वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरा वाला जो चैप्टर है वो हमें पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये वाले चैप्टर हमें फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। तो अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने? सबसे पहला है हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ELTS एलिमेंट्स की शॉर्ट फॉर्म है, F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स, और तीसरा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है बच्चा, ये 3 चैप्टर हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने। और अगर हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे, आप चाहे तो मैंने ये सब आपको जो PDF मिलेगा उस पर ये मेंशन किया है, बस अब थोड़ा सा मैं आइडिया दे रही, मतलब उधर इधर मैंने लिखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर आएगा वो आएगा हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ठीक है, ये वो वाला हेलो नहीं है, हेलो आप ठीक है अच्छे से। दूसरा है बेटा, दूसरा जो चैप्टर आएगा वो है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर आएगा बेटा वो आएगा एल्डिहाइड्स कामा कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, और चौथा जो चैप्टर आएगा वो आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग N2 मतलब नाइट्रोजन। और 5th वाला जो चैप्टर आएगा वो आएगा बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें भी आप बच गए। जो ये बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है वो मैम ने ज़ूलॉजी में पढ़ाया होगा या पढ़ानी जाएंगी, तो ये माना सेम थिंग है। जिसको वहाँ अच्छे से समझ आया उसको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, और जिसको वहाँ समझ में नहीं आया मैं यहाँ पढ़ाऊँगी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर अब
द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अब कोई बच्चा पुरानी एनसीईआरटी उठाएगा या नेट पे देखेगा, वो कहेगा मैम आपने तो हमें कम ही चैप्टर दिखाए थे, मैंने देखा जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें जो पहला वाला चैप्टर था वो तो सॉलिड स्टेट्स का, लेकिन बेटा वो डिलीट हो गया है। यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री वाला भी एक चैप्टर है, वो भी डिलीट हो गया है। यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर है, वो भी डिलीट हो गया है। यहाँ 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दूसरा आ रहा है पॉलीमर्स, वो भी डिलीट हो गया। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपको खाली 11 चैप्टर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बता के चलो, अगर आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, लेकिन अगर कंडीशन है कि अगर आपने कोऑपरेट किया, अगर आपने पढ़ा वहाँ से, तो आपको केमिस्ट्री ज़ूलॉजी से भी इजी लगेगी। हमें ना तो हम नीट के लिए जा रहे हैं, ना तो हमें एमएससी क्वालिफाई करना है, जस्ट हमें जेकेएसएसबी की लेवल को देखना है। तो सबसे पहले हम फिजिकल वाला पोर्शन उठाएंगे, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन उठाएंगे, और उसके बाद हम ऑर्गेनिक वाला पोर्शन उठाएंगे। और इंशाअल्लाह हम इस पूरे सिलेबस को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे, ताकि फिर आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, अगले वाले वीडियोस में हम पहला हमारा चैप्टर होगा वो होगा सोल्यूशन, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टे ट्यून्ड।